जय श्री राम। बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और बाबा की पवित्र शक्तियों से मैं कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो और बालाजी महाराज आप सबके भंडार भरे। आज का विषय जो है तीसरी आंख के ऊपर, थर्ड आई ओपनिंग के ऊपर है कि तीसरी आंख किस प्रकार खुलती है, तीसरी आंख का महत्व क्या है और आप तीसरी आंख खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। बहुत से लोग थर्ड आई मेडिटेशन भी करते हैं, तीसरी आंख खुल जाएगी तो बहुत कुछ देख लेंगे। इसके पीछे की संपूर्ण जानकारी और पूर्ण तथ्य के साथ आज हम आपको बताएंगे और किसकी तीसरी आंख खुली हुई है इसके उदाहरण के साथ भी आपको बताएंगे। और बालाजी महाराज की कृपा से अगर आप बाबा की सेवा करते हैं या किसी देवी देवता की भी सेवा करते हैं तो आपकी थर्ड आई कैसे ओपन हो सकती है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन वीडियो आप अंत तक देखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपसे जानकारी छूट सकती है। और जो भाई लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please do comment, like and share my videos. Please don't miss the end. देखिए हमारे यहाँ थर्ड आई ओपनिंग की जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलन चल गया है। आजकल हर जगह थर्ड आई ओपनिंग कोर्सेज चल रहे हैं, कुंडलिनी जागरण कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का तथ्य अभी लोगों को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध ज्वाइन कर रहे हैं उस चीजों को कि कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, थर्ड आई ओपनिंग हो जाएगी तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब अध्यात्म और ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। इनसे आप अध्यात्म में, ध्यान में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। आपको लगता हो कि थर्ड आई ओपनिंग हो गई तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लोगे या कुछ एक्स्ट्रा बन जाओगे, सुप्रीम पावर आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम पावर कुछ नहीं आती है। कुंडलिनी जागरण से भी आप पे कोई सुप्रीम पावर नहीं आ जाएगी कि आप सुपर हीरो बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब जो है, ये सब प्राथमिक, अगर मैं इसको एक नजरिए से बताऊं तो ये सब पहली सीढ़ी है अध्यात्म की। जब हम अध्यात्म योग क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रथम सीढ़ी है, केवल प्रथम सीढ़ी मान के चलिए। कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई ओपन प्रथम सीढ़ी है ये। यहां से आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। ये तो आपने पहला स्टेप पूर्ण किया। अगर आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई है और आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है तो आप समझ लीजिए आपने पहला स्टेप पार किया है। बस अभी मंजिल बहुत लंबी बाकी है, बहुत लंबा सफर अभी बाकी है और सारा जीवन इसमें सर्च करते 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 बीत जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अथाह गहराइयों को आदमी नहीं समझ सकता, ना जान सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजार हजार करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या करके भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए जो पहुंचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है अथाह है। जिनकी खोज हम करते हैं, जिनको हम जानना चाहते हैं, जिनके स्वरूप का हम वर्णन करते हैं, तो हम केवल उसकी अनुभूति करते हैं। उनके बारे में ना हमें पूर्ण जानकारी है और ना हो सकती है। प्रभु के दर्शन एक अलग मैटर है, उनको जानना एक अलग मैटर है, तथ्य से जानना एक अलग मैटर है। हम क्या करते हैं, हम दर्शन से होकर के खुश हो जाते हैं। थर्ड आई ओपनिंग हो गई, हनुमान जी दिख गए, शेरों वाली माता दिख गई, किसी के पीछे खड़ी हुई सिद्धि दिख गई, हम खुश हो जाते हैं। भैया हमने तो सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ नहीं देखा भाई साहब। एक छोटा सा चलचित्र है जो आपने देखा है, केवल एक टेलर है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में बहुत ऐसी ऊर्जाएं हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, असीमित ब्रह्मांड है हमारा, जिसको ना कोई ढूंढ सकता है ना सर्च कर सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से आप अपना एक लेवल बना सकते हो। 7 चक्र शरीर के अंदर होते हैं, 7 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। हमें केवल 7 चक्रों के बारे में पता होता है कि शरीर के अंदर के 7 चक्र है, लेकिन 7 ही चक्र शरीर के बाहर भी हैं। अध्यात्म में उन 7 चक्रों को भेद करके दूसरे डायमेंशन में जाना और प्रभु की अनुभूति करना, प्रभु में ही रहना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है और ये बहुत बड़ी कड़ी तपस्या के बाद हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड आई ओपनिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया या कुंडलिनी जागरण कोर्स कर लिया और 15 दिन 1 महीने का कोर्स करा आपकी जागरण हो गई। नहीं होती भैया, करोड़ों वर्ष की तपस्या लगती है, करोड़ों वर्ष का समय लगता है और प्रभु इच्छा होती है तो 10 दिन में कुंडलिनी जागरण हो जाती है। आप जोर जबरदस्ती से किसी चीज को जागरण नहीं कर सकते। होता वही है जो प्रभु ने रच रखा है, वही है सोई जो राम रचि राखा। केवल वही होता है जो प्रभु श्री राम ने जान रखा है, जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर के अनुरूप ही सारे कार्य होते हैं। हाँ, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य आपको मिल गया, किसी ऐसे गुरु का जिसके 7 चक्र नीचे के 7 चक्र ऊपर के जागृत हैं, या कोई ऐसा गुरु जिसने पहले से अपना तपस्या द्वारा अपना ओरा मजबूत कर रखा है, अगर वो आपके सिर पे हाथ रख देता है तो आपका कुंडलिनी जागरण हो सकता है, थर्ड आई ओपनिंग हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन गुरु ऐसा योग्य मिलना चाहिए और ऐसा ब्रिलियंट गुरु बहुत कम मिलता है जो आपको लाइन दिखाए। मैं आपको बता दूं 90% लोगों की थर्ड आई प्रेत के कारण खुली हुई है। 90% लोगों की थर्ड आई प्रेत के कारण खुली हुई है। कोई प्रेत, कोई जिन्न, कोई बेताल, कोई मसान, ये चीजें उनको दिखा रहा है, ये चीजें दिखा रही है थर्ड आई पे बैठ करके। उनको जो चीज चित्र दिख रहे हैं, जो भी उनको दिख रहा है, चाहे देवता दिख रहा है, चाहे भूत दिख रहा है, चाहे प्रेत दिख रहा है, वो कोई प्रेत दिखा रहा है या तो जिन्न दिखा रहा है या मसान दिखा रहा है या घोरी दिखा रहा है या कोई लोकल देवता दिखा रहा है। थर्ड आई ओपनिंग एक्चुअल में है क्या? थर्ड आई ओपनिंग एक्चुअल में है क्या, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। केवल चित्रों को देखना, बाहरी दुनिया को देखना, ये थर्ड आई ओपनिंग थोड़ी है। थर्ड आई ओपन है। थर्ड आई ओपन का मतलब है कि एकाग्र चित्र भाव से आप मन में मनन करना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। हम अपने आप को तो जानते नहीं, दुनिया को जानने चले, मैं कौन हूं ये भी तो जानो ना। उस परमात्मा से मेरा संबंध क्या है, मेरा लिंक क्या है, मुझे अगर पृथ्वी पर भेजा है परमात्मा ने तो किस कारण से भेजा है, और अगर मैं साधना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो इसके पीछे का तथ्य क्या है, किस प्रकार मैंने पूजा की है और इस पूजा को करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। यहां पर 90% लोग, 90% नहीं बल्कि 99% लोग आर्थिक सुख पाने के लिए, भौतिक सुख पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं कि हमारा दुख कलेश कट जाए, हमारे संकट कट जाए, हमारा ऋण उतर जाए, हमारा कर्जा उतर जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें पुत्र हो जाए, हमारी शादी हो जाए। समस्त भौतिक सुखों की कामना से ही पूजा करते हैं। क्या पूजा करने का मेन उद्देश्य केवल भौतिक कामनाएं? हाँ, भौतिक कामनाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि भौतिक कामनाओं के बिना जीवन निरर्थक है, ऐसा माना गया है। अर्थ, काम, मोक्ष, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अर्थ भी जरूरी है, यानी कि धन संपदा भी जरूरी है, काम अर्थात जीवन में कुछ आनंद भी होना चाहिए, और मोक्ष तो हमारा परम लक्ष्य है ही, है ना। हर चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन हर चीज की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितना हम चाहते हैं। अगर हम बाबा से अपने लिए सुख संपदा मांग रहे हैं तो बाबा से अपने लिए उन्नति भी तो मांगिए, आत्मा की शुद्धिकरण भी तो मांगिए, भक्त हृदय भी तो मांगिए, भक्ति भी तो मांगिए। लेकिन हम नहीं, हम क्या करते हैं कि हमें बस पैसा मिल जाए, हमें बस धन दौलत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बेटा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे संकट कट जाए और मैं 4 पैसे कमा सकूं, समाज में ये पता चल जाए कि आदमी करोड़पति है, ये लखपति है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास एप्पल का फोन है। बस इसी चीजों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे ज्यादा हम ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। हाँ, थर्ड आई आप ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटे से प्रयास करने होते हैं। कुछ आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, कुछ ध्यान लगाने का तरीका है। किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य में आप जाओगे तो आपको अवश्य ही थर्ड आई ओपनिंग का कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस है। उसमें 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी की 40 दिन में खुल जाती है। हाँ, अगर आपकी जल्दी से जल्दी आंखें खुल रही हैं, मतलब थर्ड आई अगर आपका ओपन हो रहा है किसी के सानिध्य में जाके, तो समझ लीजिए वो उसकी कृपा से हो रहा है या फिर किसी प्रेत के कारण हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेत के कारण कैसे होता है, कि आप कैसे पहचानोगे कि आपकी थर्ड आई पे किसी प्रेत के कारण देख रहे हो या किसी ऐसी चीज के कारण देख रहे हो जो निगेटिव एनर्जी है, कि प्रभु की कृपा से देख रहे हो या किसी नेगेटिव एनर्जी की कृपा से देख रहे हो। तो इसकी सिंपल सीधी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, थर्ड आई ओपन मेरे फ्रेंड हैं, सचिन भाई हैं, तजानिया में जॉब करते हैं। उनकी थर्ड आई ओपन जो हुई है श्री बालाजी महाराज की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से हुई है। उन्होंने बाबा की समस्त पाठों को सिद्ध कर रखा है। उन्होंने, हनुमान जी का ऐसा कोई पाठ नहीं है जो उन्होंने सिद्ध नहीं कर रखा हो, चाहे वो पंचमुखी हनुमान कवच हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे सुंदर कांड हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो। उन्होंने संपूर्ण पाठों को सिद्ध कर रखा है। माता के भी पाठ उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं, और सबसे बड़ी बात है उनका हवन भी सिद्ध है, उन्होंने हवन भी सिद्ध किया है। लेकिन वो किसी के पास नहीं गए, उन्होंने सब अपनी भक्ति, अपनी लगन और अपनी मेहनत से और लगन, कड़ी तपस्या के साथ उन्होंने सब हासिल किया। उन्होंने गुरु के सानिध्य में रहे, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपने घर पे रह करके सारी प्रक्रियाएं की, अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़कर प्रक्रियाएं की, और आज उनके पास बाबा की कृपा से थर्ड आई भी है। बाबा के अनेक अस्त्र उनके पास हैं जो बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं की रक्षा के लिए प्रदान किए, और उनके घर में माता और बालाजी महाराज की असीम कृपा है। और ये सब प्राप्त हुआ है उन्हें केवल बालाजी महाराज की भक्ति के कारण, संयम के कारण, नियम के कारण। आज उनके पूरे परिवार पर बालाजी महाराज और माता रानी की कृपा है, और बाबा की कृपा से उनके घर के प्रत्येक सदस्य की आई ओपन है, जबकि उन्होंने कोई थर्ड आई ओपन का कोर्स नहीं किया। ईश्वर ने उनकी थर्ड आई खुद ही ओपन कर दी। ध्यान लगाने से, बाबा की स्तुति करने से, पूजा पाठ करने से आपका ओरा, आपका चक्र स्वतः ही ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। उसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं रहती।
आप कैसे खोल सकते हैं मैं बताता हूं। घर पे बैठिए, घर पे बैठने के बाद जब आप पूजा करते हो, पूजा में ध्यान लगाइए, श्री बालाजी महाराज पे ध्यान केंद्रित करिए, बाबा की ज्योत पे ध्यान केंद्रित करिए, एकाग्र चित्त से श्री बालाजी महाराज का स्मरण करते हुए मन में जाप करिए, लेकिन कल्पना मत करिए। बहुत से लोग आपको ध्यान में ये सिखाएंगे कि भाई आप कल्पना करो कि मैं हनुमान जी देख रहा हूं, हनुमान जी खड़े हैं, नदी है, झरने हैं, पहाड़ है। कल्पना मत करिए। अगर आप कल्पना करोगे तो कल्पनाओं में बह जाओगे और सारी जिंदगी कल्पना ही करते रहोगे। वास्तविकता देखने की कोशिश करिए, जो दिख रहा है वो वास्तविकता है। सोचिए मत, अगर गंदे चित्र दिख रहे हैं उसको ही देखिए, अगर पेड़ पौधे दिख रहे हैं उसको देखिए, भूत प्रेत दिख रहे हैं दिखिए, उसको हटने की या उससे बचने की कोशिश मत करिए। कि अगर आपको कोई ध्यान में बैठे कोई गलत चीज दिख रही है, गलत चीज होती हुई दिख रही है, कोई गंदे चित्र दिख रहे हैं या कोई ऐसा चित्र दिख रहा है कि आपको लगता है कि मेरी पूजा भंग हो जाएगी, नहीं होगी भाई। जो चीज दिख रहा है वो एक्चुअल है, उसको चलने दीजिए, उसको देखते रहिए, उसे नेग्लेक्ट मत करिए। थोड़ी देर बाद वो ब्लैंक हो जाएगी, वो चली जाएगी, फिर कुछ नई चीज आएगी, फिर थोड़ी देर वो रुकेगी, फिर चली जाएगी। फिर ऐसे धीरे 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 जब आप बाबा की भक्ति में चले जाओगे, जो आपके थॉट्स आपके माइंड में जमे हुए हैं, पुराने गंदे थॉट्स, वो सब निकल जाएंगे और केवल बाबा की छवि फिर आपके सामने प्रकट होगी। और वो छवि जो होगी वो ओरिजिनल होगी, वो स्वयं बाबा होंगे। वो फिर कोई आपकी कोई दिमाग की थॉट्स नहीं होगी, आपके कोई विचार नहीं होंगे। हाँ, अगर कल्पना करोगे, विचारों की कल्पना से देखोगे तो फिर आपको क्या होगा, कल्पना से ही दिखाई देगा। और 90% लोगों के, मैं बता रहा था कि प्रेत की दृष्टि क्या होती है। देखिए, जिन लोगों को केवल प्रेत ही प्रेत दिखते हैं, अगर आपके पीछे कहीं गए, आपको भूत दिख रहा है, प्रेत दिख रहा है, आपको जिन बेताल दिख रहा है और कोई पवित्र शक्ति आप नहीं देख पा रहे हो, यानी कि किसी के पीछे सिद्धि खड़ी है, आप सिद्धि नहीं देख पा रहे हो, किसी के पीछे अगर आप हनुमान जी खड़े हैं, किसी के पीछे भक्ति खड़ी है, आप उसकी भक्ति नहीं देख पा रहे, आप उसके चक्र नहीं देख पा रहे, उसका ओरा नहीं देख पा रहे हो और आप भगवान को नहीं देख पा रहे हो। स्पेशली मैं बताता हूं, अगर आपको गॉड के दर्शन नहीं हो रहे और केवल निगेटिव एनर्जी के दर्शन हो रहे, कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आपको उसके घर की निगेटिव एनर्जी दिख गई लेकिन उसके घर की पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो समझ लीजिए आपको कोई प्रेत दिखा रहा है। क्योंकि प्रेत कभी अच्छी चीजें नहीं देख सकता, प्रेत कभी अच्छी चीजें नहीं देख सकता, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं देखती। प्रेत की एक दृष्टि जो होती है सीमित होती है, निमित्त होती है, वो उससे आगे नहीं देख सकता। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़ी सिद्धियां देख लेगा कि आपने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है, कुछ ये देख लेगा कि आप पे माता की सिद्धि है, कुछ ये देख लेगा कि बालाजी का दूत आप पे है, माता का गण आप पे है, सेविका आप पे है। इससे ज्यादा वो नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि ये तो जो है गण और सेविका कौन बनते हैं, उनके जैसे ही बनते हैं। ये जो बाबा की सेवा में चले गए वो गण और सेविका बन गए, है ना। तो उनको तो वो देख सकता है, लेकिन स्वयं बालाजी महाराज के दर्शन वो नहीं कर सकता, किसी दुर्गा देवी के दर्शन नहीं कर सकता। अगर आपके पीछे भक्ति खड़ी है और भक्ति के पीछे बालाजी महाराज खड़े हैं, माता दुर्गा खड़ी है, हनुमान जी साक्षात खड़े हैं, काली माता आपके पीछे खड़ी है, तो उसे प्रेत नहीं दिख पाता। अगर आपकी थर्ड दृष्टि से वो सब नहीं दिख रहा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दृष्टि किसी प्रेत ने, किसी जिन्न ने, मसान ने, किसी ऐसी शक्ति ने खोल रखी है जो निगेटिव एनर्जी से भरपूर है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख पा रहे हो, आपको देव दर्शन हो रहे हैं, लोक दर्शन हो रहे हैं, आप नई नई अनुभूति कर पा रहे हो, आप अगर कुछ ऐसा देख पा रहे हो जो अलग है, आप अपने आप में देख पा रहे हो, अपने चक्रों को ही एक सीध में देख पा रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है अपने चक्रों को देखना। दुनिया के दुनिया देख लेती है, सामने वाले के चक्र दुनिया देख लेती है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के चक्रों को देख सकता है कि उसके 7 चक्र किस प्रकार जागृत है, जो स्वयं के चक्रों को देख लेगा, समझ लो एक्चुअल में वो ध्यानी है, वो योगी है। क्योंकि मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इस तथ्य से नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो बोल दिया कि भाई मैंने सुना हुआ बोल दिया। मैंने स्वयं के चक्रों को देखा है, जाना है, समझा है, ब्रह्मनाथ को देखा है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं के चक्रों को देखा है, तब मैं बता रहा हूं कि उनका स्वरूप क्या है, क्या मोड ऑफ एक्शन है। हाँ, लेकिन मैं अगर चाहूं किसी के कुंडलिनी जागरण कराना तो नहीं करा सकता, क्योंकि मैं उतना सक्षम नहीं हूं, उस लेवल का नहीं हूं। हाँ, मैंने अपने चक्रों को देखा है, अपने चक्र जागृत कर रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरु बन के किसी के चक्र जागृत करा सकूं, नहीं करा सकता हूं, क्योंकि उसका लेवल पाने के लिए भी एक अलग लेवल है। मेरे 7 चक्र जागृत है नीचे के, लेकिन ऊपर के जागृत नहीं है। जब तक आप 7 ऊपर के चक्र जागृत नहीं कर लेते, तब तक आप किसी के चक्र जागृत नहीं कर सकते। अनुभूति होती है, हम अगर आपको कुछ बताते हैं वो बात सत्य निकलती है, तो बालाजी महाराज की अनुभूति होती है, वो हमें बताते हैं, उनकी दृष्टि से हम आपको बताते हैं। हमारी हर बात सत्य थोड़ी होती है। बालाजी महाराज हमें कुछ अनुभूति आपके बारे में दे देते हैं, हम आपको बता देते हैं, वो सत्य निकल आती है। तो बालाजी की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। ये बालाजी की वाणी है जो उन्होंने बता दिया। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारी ही वाणी है। ऐसा नहीं है। आप भक्ति में जाइए, ध्यान केंद्रित करिए, श्री बालाजी महाराज की सच्चे मन से सेवा करिए। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उसी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते रहिए। आपके चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी के साथ साथ आपकी थर्ड आई, आपके सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। आपका ऑरा पूरा चेंज हो जाएगा, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। हाँ, गुरु के पास जाइए तो किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, अच्छी सानिध्य में जाइए। अब मैं आपको बताता हूं आप थर्ड आई ओपन कैसे कर सकते हैं। जो लोग थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं वो क्या करें, प्रातःकाल 4 बजे उठिए,
एक सटीक उपाय बताऊंगा, एक ही उपाय बताऊंगा, और उससे आपने कर लिया 40 दिन तो समझ लेना आपको 90% लाभ मिल जाएगा। 10% आपकी लगन के ऊपर आएगा। 90% तो मेरी तरफ से आपको श्योरिटी में है, 10% तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ नहीं करना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद कुल्ला कर लीजिए, सोच इत्यादि होकर के आ जाइए। नहाने की जरूरत भी नहीं, मैं कह रहा हूं आपको नहाना नहीं है, नहीं नहाइए, बस सोच इत्यादि करके हाथ में पैर धो करके खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए आराम से। कुछ नहीं करना है, खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए, आंख बंद करिए और विचार फ्री हो जाइए। कुछ नहीं करना, ना आपको थर्ड आई पे ध्यान लगाना है, ना चक्रों पे ध्यान लगाना है, ना कहीं ध्यान लगाना है, ना अंदर ध्यान लगाना है, ना कहीं बात, ब्लैंक होकर बैठ जाइए, बस विचार शून्य होकर के बैठ जाइए। विचार शून्य कैसे होंगे? विचार शून्य शुरुआत में नहीं होंगे, मैं फिर बता देता हूं, 40 दिन इसीलिए बोल रहा हूं, विचार शून्य शुरुआत में नहीं होंगे। मैंने बोल तो दिया विचार शून्य होकर बैठ जाइए, लेकिन आप सोच रहे हो कि विचार शून्य कैसे हो गए, विचार शून्य कैसे हो गए, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तब कि अगर हम ध्यान में जाते हैं तो हमें विचार शून्य कैसे होना है, किस प्रकार हमें ध्यान लगाना है, इसी तरफ की वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। अगर मेरी इस वीडियो को देख करके आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं आगे इस तरफ जाऊंगा कि मैं अध्यात्म की दृष्टि से जाऊं, आप लोगों को ध्यान लगाना बताऊं, कुंडलिनी जागरण के बारे में जितने मुझे नॉलेज है मैं बताऊं, ब्रह्मनाद को आप कैसे सुन सकते हैं इसके बारे में बताऊं, कैसे आप थर्ड आई ओपन कर सकते हैं, कैसे अपने आप चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। लेकिन वो तब दूंगा जब आप मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मुझे लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो अध्यात्म में आगे जाने के लिए, ध्यान में आगे जाने के लिए, प्रभु दर्शन में आगे जाने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे कुछ रिप्लाई मिलेगा, मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा, मुझे इस पे लाइक्स मिलेंगे, और मैं इसका लाइक्स का टारगेट रखता हूं, 500 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूं। अगर मुझे 500 लाइक भी मिल गए तो मैं आगे वीडियो बनानी शुरू करूंगा फिर इस अध्यात्म की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के पास, अपने यार दोस्तों के पास, जिससे बाबा की भक्ति आगे हो सके और हमारे आप लोगों का, हमारी फैमिली बड़ी हो सके और आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमें मिल सके। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री महाकाल।